एक छोटे गांव में एक अजीब सी भयंकर घटना के बारे में सुना जाता है। वहां का जंगल, जो रात को अविश्वसनीय और भयानक होता है, एक अनसुनी ध्वनि के साथ जीवित होता है। गांव वाले कहते हैं कि रात को वहां कुछ अनजाने चीजें घूमती हैं, जिनका सामना करना जीवन की सबसे डरावनी अनुभूति है। एक रात एक युवक नाम के जोश गांव के बाहर के जंगल में अपने दोस्तों के साथ चला गया। वे खेल रहे थे और मजे कर रहे थे जब एक अजीब सी ध्वनि उनके कानों में पड़ी। वे ध्वनि का पीछा करने के लिए जंगल की गहराई में चले गए। धीरे धीरे उन्हें एक गहरा अंधेरा महसूस होने लगा। जंगल की सुनसानता उन्हें डरा रही थी, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। तभी उन्हें लगा कि कुछ उनका पीछा कर रहा है। धीरे धीरे जोश और उसके दोस्तों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वे वापस घर की ओर भागने लगे, लेकिन उनके पीछे जो कुछ था वह उन्हें नजर नहीं आ रहा था। जब वे गांव तक पहुंचे तो उन्होंने अपने दोस्तों को एक एक करके गिना, लेकिन एक दोस्त गायब था। उन्होंने उसका पीछा किया, लेकिन उसे कहीं भी नहीं देखा। तभी वे गांव के पास एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दोस्त को खड़ा देखा। जोश और उसके दोस्त मंदिर के अंदर चले गए और वहां उन्हें कुछ अनजाने चीजों का सामना हुआ। वे बिल्कुल हैरान थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मंदिर के अंदर उन्होंने एक पुरानी किताब देखी जिसमें अंधेरे के बारे में लिखा था। धीरे धीरे उन्हें यह महसूस होने लगा कि उनका दोस्त उनके साथ नहीं है, बल्कि कुछ अन्य है। तभी उन्हें वही अजीब सी ध्वनि सुनाई दी जो उन्होंने पहले सुनी थी। वे दरिया के किनारे पर एक विचित्र आवाज के साथ अपने दोस्त को जोश का हृदय डर से भर गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत हारने का निर्णय नहीं किया। उसने अपने आप को संभाला और ध्वनि की ओर बढ़ते हुए एक छोटी सी आग की रोशनी का ध्यान किया। धीरे धीरे उसने देखा कि गुफा के अंदर कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि एक पुराना और भटका हुआ आत्मा था। वह आत्मा जोश के सामने खड़ी हो गई और उसने बताया कि वह एक समय में गांव का एक निवासी था जो गुफा के अंदर फंस गया था और उसकी आत्मा अब भी उस गुफा में बंद है। उसने कहा कि वह अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए जोश की मदद चाहता है। जोश ने समझा कि वह अपने दोस्त को बचाने के लिए उसकी मदद कर सकता है। धीरे धीरे वह और आत्मा मिलकर एक साथ काम करने लगे और उन्होंने गुफा के बाहर निकलने का रास्ता खोजा। जब उन्होंने गुफा से बाहर निकला तो वे देखा कि गांव की ओर अब सुरक्षित रास्ता मिल गया है। जोश ने अपने दोस्तों को खुश देखा और उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाया। उसने जाना कि अब उसका दोस्त और उसकी गांव कभी भी सुरक्षित नहीं होंगी जब तक उस आत्मा को मुक्त नहीं किया जाता। उस रात के बाद जोश ने अपने दोस्तों के साथ किया हुआ सामना और गुफा की घटना को भूलने की कोशिश की, लेकिन उसकी यादें कभी नहीं भूली गईं। वह जानता था कि वह गांव और उसके दोस्तों के लिए कभी भी नींद की नींद में आराम से बैठने का समय नहीं आएगा, नहीं ढूंढ पाए। उनके दिलों की धड़कनें और अविश्वसनीय ध्वनियों के साथ वे अधिक डर के साथ पुराने मंदिर के बाहर निकले। जब वे गांव के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने दोस्त को सामने देखा, लेकिन उसका चेहरा अब भी अजीब था। वे सभी मिलकर अपने घरों की ओर तेजी से चले गए, लेकिन उनके मन में उस अजीब चीज का डर बना रहा। उनकी रात को नींद नहीं आई और वे हर वक्त उस अजीब ध्वनि को सुनते रहे। उन्होंने अपने दोस्तों को भी पूछा, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पा रहा था। वह अजीब ध्वनि और उनके अदृश्य दोस्त के बारे में सोचते सोचते जोश को एक विचार आया। उसने तुरंत वहीं उस पुराने मंदिर की ओर दौड़ा। मंदिर के अंदर उसने देखा कि वहां कुछ नहीं था। वह सोचा कि शायद वह ध्वनि उसके दिमाग में ही थी, लेकिन फिर उसने एक और ध्वनि सुनी जो उसे मंदिर के अंदर ले गई। उसने धीरे धीरे मंदिर के अंदर की गहराइयों में चलना शुरू किया और फिर वहां एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा अजीब और भयानक लग रहा था, लेकिन वह अगले कदम को चलने के लिए मजबूर था। जब वह गुफा के अंदर पहुंचा तो उसने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें उसके अदृश्य दोस्त का चेहरा था। वह तस्वीर उसे देखती रही और फिर एक और ध्वनि उसके कानों में गूंज उठी। तू भी हमारे साथ होगा, ध्वनि बोली। जोश का हृदय डर से भर गया, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा
वह गुफा से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने ध्वनि को फिर से सुना और फिर वह गुफा में से कुछ भागने के लिए कुछ अनजाने हाथों का सामना किया। ध्वनि फिर से उसके कानों में घुसी, तू हमारा है जोश। वह अब अपने दोस्तों के पास नहीं था, वह अब उस अजीब और भयानक गुफा के अंदर बंद था। जब वे गांव की ओर चले तो वे अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करने लगे। उन्होंने एक दूसरे के साथ आत्मा के साथ किए गए मुलाकातों के बारे में बातचीत की और वे उस अनोखे अनुभव को याद करके हंसने लगे। जोश ने अपने दोस्तों को अपने अनुभव के बारे में सब कुछ बताया और वे सभी मिलकर एक दूसरे की सहायता करने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे उस आत्मा को मुक्त करने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। गांव वालों के साथ मिलकर वे एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि आत्मा की प्रेत बाधा कम हो रही है और वह अंततः मुक्त हो गई। इसके बाद उन्होंने गांव की सुरक्षा के लिए उपायों का निर्माण किया और वहां के निवासियों को शिक्षित किया कि वे कैसे खुद को संरक्षित रख सकते हैं। जोश ने अपने दोस्तों के साथ गांव के प्रति अपना वचन पूरा किया और उन्होंने सभी को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। गांव में अब एक नई ऊर्जा का आभास हुआ और लोग अब उत्साहित और साहसी थे। जोश ने अपने दोस्तों के साथ एक अनुभव और सिखाई हुई सबक के साथ अपने घर की ओर लौटते हुए महसूस किया कि उन्होंने गुफा के अंदर उस अजीब और भयानक अनुभव से कुछ नहीं सीखा था, बल्कि उन्होंने उससे एक महत्वपूर्ण सीख ली कि हर मुश्किल का सामना करने के लिए वे एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े हो सकते हैं। और वह जानता था कि उसके अनुभवों ने उसे एक सच्चे शेर बना दिया था।